अहंकारी राजा और पुरुषोत्तम मास का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक बहुत शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उसके पास अपार धन, विशाल सेना और भव्य महल थे। प्रजा भी उससे डरती थी और उसके आदेश का पालन करती थी। लेकिन इतनी शक्ति और वैभव होने के बाद भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, अहंकार। उसे अपनी धन, राज्य और शक्ति पर बहुत घमंड था। वो सोचता था, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान की पूजा तक बंद कर दी। मंदिरों में जाना, संतों का सम्मान करना या दान पुण्य करना उसे समय की बर्बादी लगने लगा। राज्य के लोग उसके व्यवहार से दुखी रहने लगे। एक दिन राज्य में कुछ संत और महात्मा आए। वे लोगों को पुरुषोत्तम मास का महत्व बता रहे थे। पूरा नगर श्रद्धा से उनकी बातें सुन रहा था। तभी राजा भी वहां पहुंचा। उसने संतों से पूछा, ऐसा कौन सा मास है जिसे तुम सबसे श्रेष्ठ बता रहे हो? एक वृद्ध महात्मा शांत स्वर में बोले, राजन, ये पुरुषोत्तम मास है। इस मास में किया गया जप, तप, दान और भक्ति मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। राजा हंसने लगा। वो बोला, क्या केवल व्रत और पूजा से किसी का भाग्य बदल सकता है? भाग्य बदलने की शक्ति तो केवल धन और तलवार में होती है। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए। लेकिन महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, समय से बड़ा कोई नहीं। जब भगवान की इच्छा होती है तो राजा भी भिखारी बन सकता है। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने क्रोध में कहा, मैं देखता हूं कैसे ये पुरुषोत्तम मास मेरा कुछ बदलता है। इसके बाद राजा पहले से भी अधिक अहंकारी हो गया। उसने दान देना बंद कर दिया, गरीबों की सहायता बंद कर दी और अपनी वैभव में डूबा रहने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बर्बाद हो गए और प्रजा भूखी रहने लगी। धीरे धीरे राज्य का खजाना भी खाली होने लगा। राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी सारी शक्ति और घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। एक रात राजा ने सपना देखा। उसने देखा वो अकेला जंगल में भटक रहा है। न उसके पास सेना है, न धन, न महल, और चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में भगवान विष्णु दिखाई दिए। भगवान बोले, राजन, तुम अपने अहंकार में इतना डूब गए कि तुमने धर्म और भक्ति को तुच्छ समझ लिया। याद रखो, धन और शक्ति हमेशा साथ नहीं रहते। सच्चा सुख भक्ति, सेवा और विनम्रता में है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा घबराकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगली सुबह वो तुरंत उन संतों के पास पहुंचा। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। महात्मा ने प्रेम से कहा, राजन, जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तभी उसकी जीवन का परिवर्तन शुरू होता है। उस दिन से राजा ने अपना जीवन बदल दिया। उसने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, दान पुण्य करना शुरू किया, मंदिरों की सेवा करनी शुरू की और पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। बारिश होने लगी, खेत फिर से हरे भरे हो गए और प्रजा के चेहरे पर खुशी लौट आई। अब राजा पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। वो विनम्र और दयालु बन चुका था। उसने समझ लिया था कि संसार में सबसे बड़ा धन भगवान की कृपा और लोगों का प्रेम है। तभी से ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास मनुष्य के भीतर के अहंकार को दूर करके उसे भक्ति और विनम्रता का मार्ग दिखाता है। सीख: अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धन और शक्ति क्षणिक हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और विनम्रता मनुष्य को सच्चा सुख देती हैं। जय श्री हरि।